नमस्कार सभी को। आज रिज़ल्ट आ गया है प्रिंसिपल का भी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले जो ज्वाइनिंग होगी वो प्रिंसिपल की होगी और फिर उसके बाद आप लोगों की होगी। और ये भी मैंने कल ही बता दिया था कि इसी वीक रिज़ल्ट आ जाएगा। और बहुत पहले अगर बात करें तो हमने बताया था जून के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो वही रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। National Education Society for Tribal Students has successfully conducted the EMRS Staff Selection Exam 2023 on 16 December 2023 to fill up the vacant positions of principals in EMRS across the state. Based on the marks scored in the written examination interview for the post of principal, the result has been prepared. The total number of candidates selected category wise are under unreserved में 125 लोग, OBC में 81, EWS में 30, SC में 45, ST में 22, टोटल 303 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें देखो है क्या, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जल्द ही इन लोगों का भी निकाल देंगे, पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्योंकि इनका DV तो हो ही चुका है इंटरव्यू के टाइम पे, तो इनका कुछ नहीं बचा, सिर्फ इनका ज्वाइनिंग आएगी। अब देखो है क्या, जो जितने भी EMRS हैं, जहाँ भी अभी कैंडिडेट ने जहाँ भी फ़ोन करके पता किया तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रिंसिपल डिप्यूटेशन पे है। डिप्यूटेशन का मतलब ये होता है वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में, लेकिन तब तक के लिए उसको चार्ज दे दिया गया है उस विद्यालय का, तो वो तब तक वहाँ पे इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में एज ए डिप्यूटेशन पे वो काम कर रहा है। पहली बात ये होती है। दूसरे बहुत सारे अभी भी विद्यालय जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल हैं, तो है क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो इनकी उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है। भाई हम प्राइवेट मान लो कहीं नौकरी कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो सरकार हम पे इतना भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमें कोई डर ही नहीं है कि अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो हमारे ऊपर कोई ऐसा हमें सस्पेंसन होगा या कुछ होगा। प्राइवेट ही होता है। डिप्यूटेशन वालों की थोड़ी जिम्मेदारी फिर भी होती है, क्योंकि वह किसी दूसरे डिपार्टमेंट से एटलीस्ट बिलोंग करते हैं। तो यही रीज़न है कि जब आप लोग जाएंगे, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, और यही कारण है कि ये बताया गया कि आप लोगों को कहाँ रिपोर्ट करना है, सोसाइटी में रिपोर्ट करना है। यानी कि आप विद्यालय तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये प्रिंसिपल वहाँ पे चार्ज नहीं लेंगे। समझ गए ना। अभी जैसे इन्होंने जो डाला है कि आप लोग जो है सारे स्टेट सोसाइटी आपको बुलाएगी, कब जाना है वो डिसाइड करेगी, फिर स्टेट सोसाइटी आपको बताएगी कि विद्यालय कब जाना है। तो ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या डिप्यूटेशन पे हैं। तो अब जब ये प्रिंसिपल पहुँच जाएंगे, इट मीन्स आपके लिए रास्ता खुल गया। अब आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी जल्द ही। वैसे भी मैंने बताया था 15 जून के बाद आप लोग ज्वाइनिंग की बात कर सकते हैं। तो होपफुली मैं कह सकता हूँ कि जल्द ही जल्द आप लोग की ज्वाइनिंग अब आएगी। वैसे भी लिस्ट जो है सारी आपके पहुँचा दी गई है स्टेट सोसाइटी में। जैसा कि मैंने कल ही आपको एक लिस्ट दिखाई थी छत्तीसगढ़ की, और अभी पता चला है आंध्र प्रदेश में भी एक कैंडिडेट गए थे, उनको भी लिस्ट वहाँ पे दिखा दी गई है। हालांकि मैंने उनसे कहा अगर अरेंज हो जाए तो उसको आप ले लो, ताकि कंफर्म हो जाए कि कितने लोगों का वहाँ पे नाम है। तो ऐसे ही हर स्टेट सोसाइटी को लिस्ट भेज दी है। अब ये स्टेट सोसाइटी सभी को मेल करेगी, फिर एक डिसाइड करेगी कब आपको बुलाना है। तो ये रिज़ल्ट था प्रिंसिपल का जो कि अभी आया है। ये रोल नंबर हैं, इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।